तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे भी आपको dy बाई डी एक्स निकालना है और इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है आपका क्वेश्चन 2x + 3y = sin y, जिसके लिए आपको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करना होगा बोथ साइड्स। और x के रिस्पेक्ट से इसलिए करेंगे, आप कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 बार y है, तो हम लोग y के रिस्पेक्ट से क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को निकालना है dy बाई डी एक्स। तो नीचे क्या चाहिए, x चाहिए, तो नीचे x लाने के लिए आपको x के रिस्पेक्ट से ही डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करते हैं यहाँ पे 2x, तो 2 आगे आ जाएगा और सिर्फ dx x का डिफ्रेंशिएशन हम लोग करेंगे, प्लस यहाँ 3 आगे आ जाएगा और हम लोग y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इक्वल टू d sin y बाई d। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सिर्फ अकेले x था, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा दिए, dx बाई dx हो गया। फिर यहाँ y था तो dy बाई dx हो गया। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ sin y है। अब साइन के अंदर जो एंगल है वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि आपको पता है d sin x बाई x होता है तो क्या हो जाता है, cos x होता है। उसी तरह जो होगा d sin y है तो नीचे क्या चाहिए, dy चाहिए, तभी जाके इसका वैल्यू क्या होगा, cos y होगा। ठीक है, जैसे कि x में होता है ऊपर x है नीचे x होगा तभी cos x होगा। तो अगर यहाँ पे y है तो ये नीचे भी क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग को नीचे y लिखना होगा, पर नीचे y नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, dx चाहिए। तो इसके लिए आपको इसको एक बार और ऊपर लेके आएंगे, नीचे लिखा है तो इसको ऊपर भी लिखना होगा। देखिए dy बाई dx हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये dx से dx कट जाएगा तो क्या बचा, 2 + 3 dy बाई dx इक्वल टू sin y का dy के रिस्पेक्ट से क्या होगा, cos y हो जाएगा। और इधर dy बाई dx गुना में है, क्योंकि इसको आप और आगे डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। अब ये देखिए dy बाई dx का वैल्यू आपको निकालना था, तो इन दोनों को आप एक तरफ लिखेंगे। तो देखिए 3 dy बाई dx माइनस cos y dy बाई dx इक्वल टू 2 इधर लेके आ जाएंगे हम लोग, या फिर 2 को भी इधर ही रहने देते हैं, 2 इधर ही है, कुछ नहीं बचा। अब इधर क्या बच गया, 0। सबको हम लोग इस तरफ कर लिए हैं। अभी देखिएगा, अब हम लोग को dy बाई dx को एक तरफ रखना है, नंबर को दूसरे तरफ भेजना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 dy बाई dx माइनस cos y dy बाई dx इक्वल टू -2, क्योंकि ये प्लस में था तो उस तरफ जाएगा तो माइनस में चल जाएगा। अब देखिएगा आगे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग dy बाई dx दोनों में है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं इसमें से। तो यहाँ हो जाएगा dy बाई dx, क्योंकि दोनों में dy बाई dx था तो dy बाई dx हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा सिर्फ, क्योंकि dy बाई dx हम लोग कहाँ ले चुके हैं, बाहर। यहाँ पे 3 बचेगा और यहाँ पे cos y बचेगा। तो क्या हो गया, 3 माइनस cos y इक्वल टू -2। अब dy बाई dx आपको वैल्यू निकालना था, तो ये पूरा इधर क्या है, गुना में है इसके, तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा। 3 माइनस cos y, अब ये माइनस है, देखिए यहाँ पे dy बाई dx यहाँ ऊपर -2 है, यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos y ऐसा हो जाएगा कुछ, माइनस में 3 हो जाएगा, प्लस में cos y हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ये माइनस जो है ऊपर वाला, इसको हम लोग कैंसिल कर दें। तो नीचे से भी हमने माइनस ज़बरदस्ती कॉमन लिया, यहाँ पे ज़बरदस्ती मतलब यहाँ से हमने माइनस इसलिए कॉमन लिया ताकि हम लोग इस दोनों माइनस को कैंसिल कर सकें। तो देखिए अब कट जाएगा ये, तो आपका आंसर क्या होगा, dy बाई dx इक्वल टू 2 बाई cos y -3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या आंसर है, क्योंकि आपको dy बाई dx का वैल्यू निकालना था, तो यही आपका वैल्यू है। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, बट अगर फर्दर सिंप्लीफिकेशन आप कर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए आप जितना चाहे उतना सिंप्लीफाई कर दें आंसर को, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पता नहीं होगा कि कहाँ पे आपको छोड़ना है। इसलिए जहाँ तक आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं वहाँ तक कर दीजिए। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।